नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ लेके आई हूँ, उसमें आज हम लोग 16 अगस्त के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, उसको पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उसको भी देखेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से मंत्रालय ने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया? तो इसका सी आंसर सही है, खेल मंत्रालय। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है हमारे खेल मंत्री कौन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बात की जा रही है फिटनेस के बारे में और इसे खेल मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक यानी महात्मा गांधी की 151वीं जयंती तक ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। नेक्स्ट इसमें बात की जा रही है कि हम अभी जो स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इसे ये चिन्हित करेगा और कहा जा रहा है यह हमारे देश का सबसे बड़ा अभियान होगा। दूसरी बात ये कि भारत सरकार चाहती है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आम जनता के बीच फिटनेस को प्रोत्साहित किया जाए। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कोविड-19 ने आम जनता को फिटनेस के बारे में सोचने के लिए मजबूर भी कर दिया है, क्योंकि यह हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जो कि किसी भी वायरस से लड़ने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने फिटनेस का ध्यान जरूर रखिए और स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की गई? तो हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका बी आंसर सही है, कर्नाटक। तो दोस्तों हमारे जो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की कि कर्नाटक सरकार और भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल अथॉरिटीज मिलकर इस निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना करेंगे। इसके तहत सरकार क्या करेगी? इसके तहत सरकार जो है, सरकार की एक बॉडी है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए, जिसको कि हम लोग एनपीपीए के नाम से जानते हैं। ये दवाओं की कीमत की निगरानी करेगी, यानी कोई दवा अगर एमआरपी से ज़्यादा ली जाती है तो ये निगरानी करेगा उस बात पे। दूसरी बात इसमें की जा रही है कि ये एनपीपीए है, ये दवाओं की उपलब्धता की भी जांच करेगा और साथ ही साथ उपभोक्ताओं को जागरूक करने का भी प्रयास करेगा। तो दोस्तों कर्नाटक अभी हमने पढ़ा, तो इसके सीएम और गवर्नर कौन है ये याद रख लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो सीएम है बी.एस. येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक पुरस्कार के बारे है। किसे ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार मिला? तो हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका डी आंसर सही है, दोनों, यानी सुधा मूर्ति और श्री कुमार सूरमपुद्दी। तो दोस्तों ये कृषि से संबंधित पुरस्कार है और सुधा मूर्ति, इनके बारे में जान लीजिए। तो ये इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और शिव कुमार एग्री और आईटीसी लिमिटेड के प्रमुख हैं। इस पुरस्कार के बारे में जान लीजिए, तो ये ग्रामोदय चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि एक गैर लाभकारी संगठन है। और ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो ये उन व्यक्तियों या संस्थानों को दिया जाता है जो कृषि और इससे संबद्ध आजीविका पर निर्भर आबादी के उत्थान के लिए अपनी सेवा देते हैं। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कृषि, तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 70% आबादी कृषि पर डिपेंड है और भारत की जीडीपी में कृषि का 26% का योगदान है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किसने सीईओ ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड जीता? तो इसका बी आंसर सही है, गगन अरोड़ा। तो दोस्तों इनको हाल ही में इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया द्वारा इस अवार्ड के लिए नामित किया गया था
और ये वर्टेक्स ग्लोबल सर्विसेज के सीईओ हैं। और ये अवार्ड किसे और क्यों दिया जाता है? तो ये अवार्ड उन उद्यमियों को दिया जाता है जो कि नवाचार, सामाजिक, व्यावसायिक उपलब्धियों, वित्तीय प्रदर्शन और अपने व्यवसाय में असाधारण सफलता और उत्कृष्टता प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। गुजरात के 2 ओवरब्रिजों का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो हमारे पास है 4 ऑप्शन और इसका सी आंसर सही है। दोनों, यानी स्वर्गीय अरुण जेटली और स्वर्गीय सुषमा स्वराज। तो ये ओवरब्रिज जो है वो गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। और दोस्तों, आप लोग इन दोनों को अच्छी तरह से जानते ही हैं। सुषमा स्वराज हमारी पूर्व विदेश मंत्री रही थी। और इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। तो इन्हें जन मंत्री कहा जाता था, यानी वह सिर्फ एक ट्वीट पर विदेश में फंसे किसी भारतीय की मदद के लिए तुरंत सक्रिय हो जाती थी। नेक्स्ट, अरुण जेटली जी, वो हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे और इन्हीं के समय हमारे देश में जीएसटी कानून लाया गया था। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए जीएसटी कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। और इसे लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो इसे लागू करने का सुझाव दिया था विजय केलकर समिति ने। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिएगा। भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 9 कृषि रसायनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका बी आंसर सही है, पंजाब। तो धान की गुणवत्ता को बचाने के लिए इन रसायनों पर पंजाब गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगाया है? तो ये रसायन जो है धान की गुणवत्ता को के लिए हानिकारक थे, इसीलिए पंजाब सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा दोस्तों, ये बताइए पंजाब के सीएम और गवर्नर कौन है? सेवेंथ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कौन सनफिस्ट इंडिया रन एज वन के ब्रांड एम्बेसडर बने? तो इसका सही आंसर है एलियूड किपचोगे। तो इनके बारे में जान लीजिए। तो ये 2019 में वियना में 2 घंटे से भी कम समय में मैराथन के रिकॉर्ड को पूरा किया था और ये चैंपियन बन गए थे। और दोस्तों, ये इस वर्चुअल रन का आयोजन कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए धन जुटाने के लिए किया गया था। अच्छा दोस्तों, कोरोना टेस्टिंग के लिए जो जांच होती है आरटीपीसीआर, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन बुखार का प्रकोप देखा गया? तो इसका सही आंसर है बी, मेघालय। तो ये बीमारी जो है वो सुअरों को होती है और इससे पहले भी असम और अरुणाचल प्रदेश में ये बीमारी देखी गई थी और इसके कारण लगभग 17,000 से अधिक सुअर मारे गए थे। और ये अफ्रीकी स्वाइन बुखार जो है वो वायरस से फैलता है। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। असम और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए एक नदी बहते हुए आती है, वो कौन सी है? इसका नाम बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। भारतीय तटरक्षक ने कौन सा अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया? तो इसका बी आंसर सही है, सार्थक। तो इस अपतटीय गश्ती पोत को भारत की समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसको तैनात किया गया है। और ये जो है भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए जो तैनात 5 ओपीवी है, उनमें ये चौथे स्थान पर है। और इसे पीएम नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कराया गया है। दोस्तों, अभी हमने पढ़ा समुद्र, तो ये जान लीजिए भारत की समुद्र तटीय सीमा कितनी है? तो ये है 7,516 किलोमीटर। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कौन नौसेना संचालन के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? तो इसका सी आंसर सही है, दिनेश के त्रिपाठी।
तो दिनेश के त्रिपाठी ये पहले केरल की भारतीय नौसेना अकादमी में कमांडेंट के रूप में नियुक्त थे। अच्छा दोस्तों, ये जान लीजिए नौसेना प्रमुख कौन है। तो नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमवीर सिंह और वायु सेना प्रमुख है RKS भदौरिया। तो दोस्तों, मैंने जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आंसर बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि हमारे खेल मंत्री कौन है, तो वे हैं किरण रिजिजू। और सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो वे थे MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट मैंने पूछा था कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, तो वो था असम। और फिर मैंने पूछा था पंजाब के CM और गवर्नर कौन है, तो पंजाब के CM है अमरिंदर सिंह और गवर्नर है VP सिंह बदनौर। और लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था असम और अरुणाचल प्रदेश से जो नदी बहते हुए आती है वो कौन सी है, तो वो है ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।